हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आज आपके सामने गिरी सुमेल का युद्ध लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, मैं वो सभी युद्धों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा जो इतिहास में इंपॉर्टेंट है और जिनसे लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते आ रहे हैं। तो दोस्तों, एकदम सारे फैक्ट क्लियर हो जाने चाहिए, दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। गिरी सुमेल का युद्ध, आओ इसके बारे में अध्ययन करते हैं। 5 जनवरी 1544 को लड़ा गया था गिरी सुमेल का युद्ध। इस युद्ध का उपनाम है जेतारण का युद्ध। दोस्तों, जेतारण वर्तमान में पाली में आता है। मानचित्र से चित्रण देखते हैं गिरी सुमेल के युद्ध का। दोस्तों, यह राजस्थान का मानचित्र है। इसमें जोधपुर की स्थिति यह है जिसको मारवाड़ बोला जाता था, और यह पाली की स्थिति है। दोस्तों, पाली में जेतारण जगह है जहां पर स्थान आता है गिरी सुमेल। गिरी और सुमेल दो अलग अलग स्थान है, दोनों ही स्थान पास पास है बिल्कुल, और दोनों स्थानों कहां पर है? जेतारण में। और जोधपुर के यहाँ के मारवाड़ के शासक मालदेव और दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। तो मारवाड़ की स्थिति भी आप देख लीजिए। यहाँ पर मारवाड़ के शासक थे राव मालदेव, जो कि राव गांगा के पुत्र थे। इसके बाद युद्ध का क्या कारण रहा जिसकी वजह से इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ? 1538 में क्या होता है दोस्तों, राव मालदेव द्वारा मेड़ता पर अधिकार कर लिया जाता है, जिससे वहां का शासक वीरमदेव मेड़तिया खुश नहीं था। अतः वह शेरशाह के पास चला जाता है और 1541 में राव मालदेव द्वारा बीकानेर के शासक राव जयस्थी की हत्या कर दी जाती है और फिर वहां पर अधिकार कर लिया जाता है, जिससे राव जयस्थी का जो पुत्र होता है राव कल्याणमल, वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने व अपने बीकानेर राज्य को वापस पाने के लिए उस समय के सबसे ताकतवर सुल्तान शेरशाह सूरी के दरबार में जाता है और उसे मारवाड़ पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करता है। तो ये दो उस समय के मेन कारण थे। देखते हैं दोस्तों किन किन के मध्य कैसे युद्ध हुआ। ये दोस्तों राव मालदेव है और ये शेरशाह सूरी है। ये मारवाड़ के थे राव मालदेव और शेरशाह सूरी दिल्ली के थे। इनकी तरफ से दोस्तों इनके सेनापति वीर सेना नायक जेता और कूपा ने युद्ध किया था, और इनकी तरफ से राव कल्याणमल और वीरमदेव मेड़तिया इनके साथ थे। राव कल्याणमल बीकानेर के शासक थे और वीरमदेव मेड़तिया कहां के शासक थे? मेड़ता के। दोस्तों, होता क्या है कि राव मालदेव की सेना गिरी में आ जाती है और शेरशाह सूरी की सेना सुमेल नामक स्थान पर आ जाती है। दोनों वहां अपना पड़ाव जमा लेती है, वर्तमान में पाली में। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, शेरशाह सूरी एक चाल चलता है, वो जाली पत्र रखवा देता है राव मालदेव के शिविर में। कैसे ना कैसे करके राव मालदेव को यह पता चलता है उन जाली पत्र के माध्यम से कि जेता और कूपा शेरशाह सूरी की तरफ मिले हुए हैं, लेकिन यह सिर्फ एक धोखा होता है। जबकि जेता और कूपा परम स्वामी भक्त थे, परम वीर थे, वो ऐसे नहीं थे। लेकिन राव मालदेव को धोखा होता है और शेरशाह सूरी यहाँ पर चालाकी करता है। राव मालदेव उस समय वहां से चला जाता है और जेता और कूपा पीछे नहीं हटते हैं। राव मालदेव कुछ सेना को लेकर, अपने भाग को लेकर वहां से चला जाता है और कुछ ही सेना बचती है जेता और कूपा के पास। तो शेरशाह सूरी यहां अपनी चाल में कामयाब होता है, लेकिन जेता और कूपा परम वीर थे, वो अपनी पूरी ही ताकत से लड़ते हैं। उनको यह था कि हमें अपनी वतन के लिए लड़ना है, हमें हमारे स्वामी के सामने सही सिद्ध होने के लिए लड़ना है और शेरशाह सूरी को हराना है, तभी हमारे स्वामी हमें सही मानेंगे। तो वो अपने पूरी ही ताकत से यहाँ पर लड़ते हैं और शेरशाह सूरी को एक बार तो लगता है कि आज मैं ये युद्ध हार जाऊंगा, लेकिन अंत में जेता और कूपा वीर गति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि शेरशाह सूरी के पास एक और सैनिक टुकड़ी जो रिजर्व में होती है वो आती है, दिल्ली से वो बुलवा लेता है और इसको और ताकत मिल जाती है और जेता और कूपा यहाँ पर मारे जाते हैं। राव कल्याणमल और वीरमदेव मेड़तिया दोनों का राज्य राव मालदेव ने छीना था, इसलिए ये दोनों शेरशाह सूरी की तरफ होते हैं और ये इससे युद्ध करते हैं। अंततः शेरशाह सूरी की जीत है। इस युद्ध में शेरशाह सूरी तो स्वयं लड़ा था, परंतु मालदेव की तरफ से उसके वीर सेना नायक जेता और कूपा लड़े थे और दोनों वीर गति को प्राप्त होते हैं। इस युद्ध में अब्बास खां सरवानी के ग्रंथ तारीख ए शेरशाही में शेरशाह सूरी ने कहा है कि
आज एक मुट्ठी बाजरे के पीछे मैं पूरे देश की बादशाहत खो देता। क्योंकि उस समय मारवाड़ एक छोटा राज्य था और वो दिल्ली का राजा था, दिल्ली का बादशाह था और उसके अंडर में कई ठिकाने थे, कई इलाके थे। तो वो इसके बाद यही कहता है तारीख शेरशाही में कि आज एक मुट्ठी बाजरे के पीछे मैं पूरे देश की बादशाहत खो देता। युद्ध का क्या परिणाम निकलता है दोस्तों? राव मालदेव के वीर सेना नायक जेता और कूपा इस युद्ध में मारे जाते हैं। राव मालदेव की हार होती है और शेषासुरी इस युद्ध में जीत जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।